हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। देखिए आपको यहाँ पे कॉलम सी में 1 2 3 4 आपको जो लास्ट कॉलम है उसको कंप्लीट करना है। इतनी बात क्लियर हुई? देखिए कैसे करना है अब ये देखिए आप। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको एक फर्स्ट में आपको इक्वेशन दी है, सेकंड में आपको वैल्यूज़ दी है, फिर आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है क्या वो सेटिस्फाई कर रही है। यस, अगर कर रही है तो यस, और अगर नहीं कर रही है तो नो आपको भरना है। क्लियर हुआ इतना आपको? पक्का? देखिए इसका पहला पार्ट क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको यहाँ पे 3। मतलब कैसे, देखिए जैसे कि आप समझ में आएगा। देखिए कैसे करना है एक बार देखिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले वाले में क्या बोला है आपको, देखिए फर्स्ट क्या है आपका x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी रखनी है 3 रखनी है। तो x कहाँ है भाई, यहाँ है ना। तो 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 3 कितना हुआ 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये तो पता है कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये वाली राइट हैंड साइड होती है। आप देख के बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है? अरे यहाँ तो 6 है और यहाँ क्या है 0। मतलब जब हमने x की वैल्यू को 3 रखा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं मिली। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस या नो? नो। तो क्या लिखेंगे हम, नो। इतनी बात क्लियर हुई आपको? समझ में आया आपको ये कैसे करना है? देखिए आपको कुछ इक्वेशंस दिए, वैल्यू दी है, आपको रखना है उनके प्लेस पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, तब तो आपको यस लिखना है। नहीं आया तो आपको क्या लिखना है, नो लिखना है। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, अब इसका हम करते हैं सेकेंड पार्ट क्या है देखिए एक बार। सेकेंड पार्ट है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू हमें 0 दी गई है। तो मतलब पहले हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है। हमें क्या बोला है कि x की वैल्यू क्या रखनी है आपको 0 रखनी, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया। 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 3 प्लस तो क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0। देखिए क्या इक्वल आया है? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया है? नहीं आया ना। इसका मतलब क्या है कि जब हमने सेकेंड इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन दी गई थी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हमें क्या रखने के लिए कहा था, x की वैल्यू 0 रख के दिखाइए। तो देखिए फिर से लेफ्ट हैंड साइड में 3 आया है और राइट हैंड साइड में 0 आया, मतलब ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो हमारा आंसर फिर से क्या आ जाएगा, नो। देखिए आपको ये बुक में टेबल बनी हुई है, आपको सिर्फ यस या नो करना है, लेकिन हमें ये करके तो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, हमें करके तो देखना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए थर्ड पार्ट, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है -3। देखिए इसका थर्ड पार्ट, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है -3 प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो 3 में से 3 गए, 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आया है और राइट हैंड साइड भी 0 है। दैट मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्लियर हुआ आपको? पक्का? अब देखिए फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है यहाँ पे
7 रखनी। तो देखिए फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन हमें गिवन है, बोला गया है कि इसमें x की वैल्यू कितनी रखिए आप, 7 रखिए, माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, 7 में से 7 गए, 0 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए फिर से, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया है, नहीं आया ना, तो दैट मीन्स हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्लियर हुआ आपको, पक्का। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, बहुत आसान सा, हमसे ध्यान से करेंगे तो कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं होंगी। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। आपको देख रहे हैं फिफ्थ पार्ट, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, और आपको बोला गया है यहाँ पे आप x की वैल्यू कितनी रख के बताइए, 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 8। समझ में आया इतना आपको। उसके बाद माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, 8 में से 7 गए, 1 इज इक्वल्स टू 1। देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आए, तो मतलब ये जो फिफ्थ वाली इक्वेशन है ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, यस। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। अब देखिए इसका सिक्स पार्ट क्या है इसका, देखिए सिक्स पार्ट पे हमें क्या करना है, 5x इज इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, 0। तो देखिए 5x इज इक्वल्स टू 25, ये हमें इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि x के वैल्यू पे क्या रखिए, 0। आप यहाँ देखिए पहले 5 और यहाँ पे x है, यहाँ पे ना ही प्लस का साइन है ना ही माइनस का है, तो हम हमेशा मान लेते हैं कि जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा कि जहाँ पे कोई साइन नहीं होता, ना कि प्लस का ना कि माइनस का, तो हमेशा मान के चलते हैं कि वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यानी यहाँ पे किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो यानी 5 मल्टीप्लाई 0, x है ना यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 इज इक्वल्स टू 25। अब देखिए यहाँ पे 0 को किसी भी वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, इज इक्वल्स टू 25। देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया, नहीं आया ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 निकला है और राइट हैंड साइड में 25 पहले से निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो। क्लियर हुआ, ठीक है, नो आंसर, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब देखिए इसका 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट क्या है, 5x इज इक्वल्स टू 25, ये वाला, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखने को बोली है आपको, 5 बोली है, तो रख दीजिए। अब देख रहे हैं आप यहाँ भी फिर से ना ही प्लस का है ना ही माइनस का है, तो हम हमेशा क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का, यानी 5 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू 25। पता चला, पक्का। 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू 25। लेफ्ट हैंड साइड भी 25 आया और राइट हैंड साइड भी 25 आया, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। समझ में आया, पक्का। अब देखिए इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट क्या है आपका, 5x इज इक्वल्स टू 25, यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, -5, यानी 5x इज इक्वल्स टू 25। कोई साइन नहीं है तो बताइए क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपको क्या दी है, -5 इज इक्वल्स टू 25। 5 5 जा 25 है ना, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, देखिए अगर मल्टीप्लाई में, देखिए क्यों, अगर मल्टीप्लाई में एक साइन हो तो आता है और अगर 2 साइन हो तो वो कट जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं आपको देखो कैसे समझा रही हूँ,
जैसे मान लीजिए 5 इंटू 5 है, ये माइनस का, यानी एक 5 पॉजिटिव का और एक 5 नेगेटिव का है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए ये भी 5 माइनस का और ये भी 5 माइनस का है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव का 25। क्लियर हुआ आपको? इसका मतलब है ये कि अगर मल्टीप्लाई में एक वैल्यू में माइनस हो तो आएगा, और अगर नहीं है मतलब अगर दो वैल्यू में तो नहीं आएगा, इट मीन्स तो पॉजिटिव में आएगा। इसीलिए हमारा यहाँ पे माइनस आया, क्योंकि कितने माइनस थे? एक माइनस थे ना, तो आएगा ही आएगा। इज इक्वल्स टू 25। अब आप कहेंगे ये तो यस है, पर नहीं, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड माइनस का 25 है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव का 25 है, तो क्या ये इक्वल है? नहीं ना। तो हम क्या लिखेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो। क्लियर हुआ आपको? पक्का? तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम इसका 9th पार्ट, m अपॉन में 3। तो देखिए 9th पार्ट क्या है? m अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे हमें m की वैल्यू क्या रखनी है? -6। तो रखते हैं, m कहाँ है? -6 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2। देखिए आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे? 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया है? -2 और राइट हैंड साइड में 2। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में 2 माइनस हो तो वो कट जाते हैं, और अगर एक माइनस हो तो आएगा। यही सेम केस डिवाइड वाले पे भी अप्लाई होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितने माइनस है? एक ही माइनस है, तो भाई हमारा आंसर में वो आएगा ही आएगा, और अगर दो होते तो वो रिड्यूस हो जाते। क्लियर हुआ? तो अब आप बताइए क्या इक्वल है? नहीं ना, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करती है। क्लियर हुआ आपको? पक्का? तो चलिए अब करते हैं इसका 10th पार्ट। m अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2, ये वाला m अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2। m की वैल्यू क्या रखनी है? 0 रखनी है, तो यानी m के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 0 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2। अब 0 को किसी भी चीज़ से आप डिवाइड कर लीजिए, किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको बदले में क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। और यहाँ क्या रह गया? 2। क्या इक्वल आया? क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए? नहीं आए ना, तो फिर से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट क्या है? m अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2। m अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2। m की वैल्यू कितनी रखनी है? 6 रखनी है, तो चलिए रखते हैं। m यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो इसे क्या रखेंगे? m की वैल्यू पे हम लोग 6 रखेंगे, अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2। देखिए अगर आप रिड्यूस करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, कितना आया? यहाँ पे 2 आया, और यहाँ भी 2 आया। इसका मतलब क्या कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या आया है? इक्वल आया। तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, कोई डाउट है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।